अगले 30 सालों में दुनिया की आबादी करीब 25% बढ़ने की संभावनाएं हैं और ये आबादी करीब 11 बिलियन लोगों की हो सकती है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, वैसे वैसे एनर्जी की जो जरूरतें हैं वो जरूरतें बढ़ रही हैं, एनर्जी के जो कंजप्शंस हैं वो बढ़ रहे हैं और हमारे पास में जो ट्रेडिशनल सोर्स हैं एनर्जी के, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनके सोर्सेस को खत्म करते जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने का दुष्परिणाम ये भी है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स जो हैं भी उससे हो रहे हैं। तो दूसरा जो हमारे पास सोर्स है एनर्जी का वो है रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो उन अल्टरनेट्स पे हम लोग जा रहे हैं, पर उन अल्टरनेट्स का अभी तक हम लोग केवल 3 से 5% ही इस्तेमाल कर पाए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी देने वाली चीज़ है वो हमारे पास फ्री में मौजूद है, जिसको हम लोग सूर्य या सन बोलते हैं। आप यकीन करेंगे कि 3.4 × 10⁶ एक्स जूल्स की एनर्जी हम लोगों को हमारी अर्थ पे एक साल में सन से रिसीव होती है। और ये एनर्जी इतनी है कि हमारी जितनी एनर्जी की आवश्यकताएं हैं उनसे 7 से 8 हजार गुना ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को एक साल में सन से मिल जाती है। तो अब हमारे पास में चैलेंज ये है कि हमारे पास में सन की एनर्जी तो मिल रही है, पर उसमें दिक्कत ये है कि एक लिमिटेड टाइम तक ही हमें सन एनर्जी मिल पाती है। तो अब दिन के टाइम में तो चलो सन एनर्जी से काम चला लिया, पर नाइट में कैसे काम चलाया जाए, तो उसके लिए अभी जो हमारे पास में ट्रेडिशनल सोर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक रिलेवेंट सोर्स है वो है लिथियम आयन का। तो लिथियम आयन अभी तक जो अवेलेबल हमारे पास में बैटरीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक रिलायबल बैटरी है कि लिथियम आयन बैटरी में कम जगह में हम ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। पर दिक्कत लिथियम आयन के साथ में ये है कि उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है और लिथियम आयन बैटरी का भी एक लाइफ होता है। अब हमको एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिस सॉल्यूशन से हम सन की एनर्जी को स्टोर कर पाएं और रात के टाइम में उस स्टोर एनर्जी से जो भी हमें अपनी एनर्जी की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर लें। तो ट्रेडिशनल बैटरी सोर्स के अलावा हमारे पास में और जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं वो सब अभी जो है वो अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। अभी तक हमारे पास में लिथियम से ज़्यादा रिलायबल कोई और दूसरा अल्टरनेट मौजूद नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सन एनर्जी को आप लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर पाएंगे और इस एनर्जी को आप नाइट के टाइम में यूज कर सकते हैं। इवन नाइट के टाइम में यूज ही नहीं कर सकते हैं, इस एनर्जी को आप कैरी भी कर सकते हैं। मैंने एनर्जी बनाई दिल्ली में और उस एनर्जी को बना के लिक्विड फॉर्म में बना के मैंने भेज दिया मुंबई। तो मतलब इस तरह का भी पॉसिबल है। और जो सबसे ज्यादा चैलेंज आता है एनर्जी को स्टोर करने में वो होता है कॉस्ट का। बैटरी आप कोई भी लें, लेड एसिड लें, आप ट्यूबलर लें, एसएमएफ, जितनी टाइप की बैटरी हैं सबकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी में आपको ये भी सॉल्यूशन मिलता है कि जो कॉस्टिंग है वो आपकी ट्रेडिशनल बैटरी जो है उससे भी 10 गुनी कम, लाइफ 18 साल, और सबसे मजे की बात ये कि कहीं कोई सेल्फ डिग्रेडेशन इस टेक्नोलॉजी में नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, ये अद्भुत टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं ये क्या टेक्नोलॉजी है कि जिस टेक्नोलॉजी से हम लिक्विड में अपनी सन एनर्जी को स्टोर करके और एज ए बैटरी बैंक इस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके दो जो है वो कॉन्सेप्ट हैं। एक जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जो अभी तक चल रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बताना जरूरी है क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से ही आप नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि कैसे हम एनर्जी को जो है वो लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर पाएंगे। तो पहले आपको वो कॉन्सेप्ट बता देता हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि आखिर ये चीज क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी भी हम लोग सन एनर्जी को लिक्विड एनर्जी में बना रहे हैं, वो है CSP के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें से 3 प्रमुख एग्जांपल्स जो है मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे जो पहला एग्जांपल है इसका वो है पैराबोलिक थ्रू सिस्टम्स। अब इस पैराबोलिक थ्रू सिस्टम्स में जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो इस तरीके से लगाए जाते हैं कि वो सीधा सन को जो है वो फोकस करते हैं और उनके सेंट्रल में एक रिसीवर पाइप लगाया जाता है जिसको हम लोग एब्जॉर्बर जो ट्यूब है वो कहते हैं। तो जो ये पैराबोलिक है ये अपना कर्व शेप होने की वजह से सन से जो इस पे पड़ रही है उसको सेंट्रल पॉइंट तक फोकस कर देता है, जिससे जो वो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन जो है वो 30 से 60 गुना तक ज्यादा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी ट्यूब है, जो सेंट्रल में ट्यूब लगी हुई है और उस ट्यूब के अंदर थर्मल जो है वो ऑयल होता है, तो उसको करीब 750 डिग्री फ़ारेनहाइट या इसको सेल्सियस में बात करूं तो 390 डिग्री सेल्सियस तक
गर्म कर देती है, जिससे ये जो हीट है वो वाटर को बॉयल करने के काम आती है और जिससे हमारे ट्रेडिशनल जो स्टीम टर्बाइंस हैं और जनरेटर्स हैं वो चलाए जा सकते हैं और चलाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अभी मैं ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे बात कर रहा हूँ। जो टेक्नोलॉजी जो मैं बता रहा हूँ ये टेस्टेड है, यूज हो रही है, और जो मैं आगे बताऊंगा ये भी टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, तो कृपया आप वीडियो में पूरा बने रहें। तो फ्रेंड्स, दूसरे टाइप की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम डिश इंजन सिस्टम्स कहते हैं। अब ये जो डिश सिस्टम है इसका नाम डिश सिस्टम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो है बिल्कुल एक सैटेलाइट डिश की तरह दिखता है। अभी जो डिस्क बनाई गई है ये पैराबोलिक जो डिस्क मिरर्स हैं उनसे बनाई जाती है और इसमें ऑटोमेटिक सन ट्रैकिंग का जो है वो यूज किया जाता है। तो मतलब जैसे जैसे सन जो है हमारा मूव हो रहा है उसके सन को ट्रैक करता है। अब एक एक्सटेंडेड आर्म इसके ऊपर लगाई जाती है और उसको डिस्क से के बिल्कुल जो सेंटर है उसमें लगा दिया जाता है। पूरी लाइट जो है इस डिस्क पे पड़ रही है, वो सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है डिस्क के सेंटर पे। अब इसका एग्जांपल जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आपने फिजिक्स में देखा होगा हाई स्कूल में कि हम लोग हमारी दादी के और दादाजी के जो गिलास हैं, जो उनके चश्मे होते थे, उनको धूप में रख के और कागज में जो है वो आग लगा देते थे। सेम वही प्रिंसिपल इसमें यूज होता है। तो इसमें क्या है कि थर्मल रिसीवर्स होते हैं और इसमें जो ट्यूब्स लगी होती हैं उनके अंदर एक कूलिंग जो है फ्लूइड वो बहता है। तो जो मिरर हैं ये हीट को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं और उसको जो है जो ये ट्यूब है वो उसको एब्जॉर्ब करती है। तो बहुत सारे जो स्टर्लिंग इंजन्स हैं उनमें इस थ्योरी का जो है वो यूज किया जाता है। इस डिश सिस्टम से करीब जो है 10 से 25 किलोवाट की जो है वो एनर्जी वो निकल सकती है पर डिश की मैं बात कर रहा हूँ। और इसकी जो कन्वर्जन इफिशियंसी है वो करीब 30% तक की कन्वर्जन इफिशियंसी हमें इस सिस्टम से मिल जाती है। अब इसके साथ ही सीएसपी में जो तीसरी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो है पावर टावर सिस्टम। तो जैसे कि नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पावर टावर मतलब कि एक टावर है और उस टावर से एनर्जी जो है हम लोगों को कहीं से मिल रही है। इसमें भी जो फ्लैट में जो है वो सन ट्रैकिंग जो है मिरर्स जो है वो लगा दिए जाते हैं जिनके हेलियोस्टेट कहा जाता है। सिस्टम में होता क्या है कि जो ये हेलियोस्टेट लगाए गए हैं ये फोकस कर रहे हैं जो उसमें टावर लगा है, जो इसकी सेंटर में टावर लगा होता है तो सेंटर के टावर को ये फोकस करते हैं और जो हीट आ रही है उसको उस टावर तक ट्रांसमिट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जो हीट को जो है एक बॉयलर में जो है वो ट्रांसफर करता है। अब बॉयलर में जो फ्लूइड जो है वो गर्म होता है तो उससे स्टीम जो है वो मिलती है, जिस स्टीम को एक टरबाइन को घुमाने के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत सारे जो पावर टावर सिस्टम्स हैं उनमें जो वाटर है हमारा वाटर को भी हीट ट्रांसफर फ्लूइड के रूप में यूज किया जाता है। और बहुत सारे जो एडवांस टाइप के ये पावर टावर हैं उसमें मोल्टन साल्ट को एज ए हीट ट्रांसफर फ्लूइड के रूप में यूज किया जाता है। अब ये मोल्टन साल्ट में क्या है कि इसकी हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए जो लेटेस्ट टाइप के जो पावर टावर्स हैं उनमें पावर को जनरेट करने के लिए मोल्टन सॉल्ट ही यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कि अभी तक हमारे पास में क्या टेक्नोलॉजी है कि जिस टेक्नोलॉजी को हम जो हमारी सन एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और जिससे हम लोग हीट एनर्जी का एडवांटेज ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि अब हमारे पास में लेटेस्ट क्या टेक्नोलॉजी है कि जिसमें सन एनर्जी को हम डायरेक्टली लिक्विड में जो है वो कन्वर्ट कर दें और उस लिक्विड एनर्जी को हम एज ए बैटरी बैंक अपने जो हमारे घर में जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए यूज कर लें। तो कैमलर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी स्वीडन के कुछ साइंटिस्ट ने इस तरह का फ्लूइड जो है वो डेवलप किया है कि जो सोलर एनर्जी को स्टोर कर सकता है 18 साल के लिए और वो भी लिक्विड के फॉर्म में। तो ये जो फ्लूइड है ये एक कंपाउंड है जिसमें है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और इसको जो है नॉरबोर्डेलाइन जो है वो बोला जाता है। अभी काम कैसे करता है उसको थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री समझना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा जो है वो एटम्स जो है एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल होता है वो बॉन्ड्स के रूप में, तो एटम्स जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन देता है और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपने आज तक देखे होंगे जिसमें 3 डायमेंशनल फॉर्म देखा होगा। जैसे मीथेन का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ जो है जो एनर्जी है वो एक मॉलिक्यूल के रूप में जो है वो स्टोर रहती है। ये अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर सकता है और ये जो एटम है ये नए बॉन्ड्स बना सकता है और एनर्जी को होल्ड कर सकता है। कैमलर यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस मॉलिक्यूल को जो है थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया और इन्होंने क्या किया कि जो सनलाइट की डिफरेंट वेवलेंथ है वो जब इस स्ट्रक्चर से पास कराया तो उन्होंने देखा
कि जो इस एटम का स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया, उसने डिफरेंट न्यू बॉन्ड्स बना लिए और जिस नए बॉन्ड में उन्होंने एनर्जी को स्टोर कर लिया। अब इस मॉलिक्यूल में एनर्जी कैसे स्टोर हो, तो उसके लिए जो रिसर्चर टीम है उसने क्या किया कि इस मॉलिक्यूल को 63 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर दिया। 63 डिग्री टेम्परेचर आते ही इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया और इसने डिफरेंट टाइप के न्यू बॉन्ड्स बना लिए जिसमें इसने वो सारी एनर्जी को स्टोर कर लिया। इस नई टेक्नोलॉजी का जो नाम रखा उन साइंटिस्ट ने वो रखा मॉलिक्यूलर सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसको मोस्ट भी कहा जाता है। अब इन्होंने इसको टेस्ट करने के लिए स्वीडन में तो ये एनर्जी को स्टोर किया और इसको लिक्विड के फॉर्म में चाइना में भेज दिया। तो सिंगाई में जियोटोंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने इस जो लिक्विड एनर्जी है उस लिक्विड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है वो बदल दिया है और उसके लिए उन्होंने एक जनरेटर का जो है वो यूज किया। तो जनरेटर इन्होंने खुद से बनाया था। तो ये एक प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ कि एनर्जी को लिक्विड फॉर्म में बना दिया गया और लिक्विड से उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में दोबारा से कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये जो एनर्जी है ये 18 साल तक लिक्विड फॉर्म में रह सकती है बिना किसी भी डिग्रेडेशन के। आप सोचिए कि अगर ये वाली टेक्नोलॉजी हम लोग बैटरी बैंक में एज ए बैटरी बैंक अगर हम इसको यूज कर सकते हैं तो ये मतलब दुनिया में कितनी बड़ी जो है वो रेवोल्यूशन ला सकता है। अब माना एक कैन में हमारे में एक एनर्जी है, हमने 1 लीटर एनर्जी लेके चल रहे हैं, हमें जहां जरूरत पड़ी हमने जनरेटर लगाया और जनरेटर से जितनी जरूरत पड़ी उतनी इलेक्ट्रिसिटी ले ली। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हाई टेम्परेचर फॉर्म में होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 63 डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में होती है, तो इस एनर्जी को डायरेक्टली भी उन जगहों पे यूज किया जा सकता है जहां हीटर की जरूरत होती है, जहां घरों को गर्म करने के लिए जरूरत पड़ती है, बर्फ को पिघलाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो इस एनर्जी को 2 वे में यूज किया जा सकता है, मतलब कि एज ए हीट फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है और एज ए इलेक्ट्रिसिटी भी इस एनर्जी को यूज किया जा सकता है। तो फ्रेंड, दुनिया में सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है तो उनको पाने के लिए आपको कहीं कोई सर्च नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना है और इसका जो नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन कर देना है। दुनिया में सोलर की जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।